हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या एससी वर्मा का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग क्या देखे थे, ऐसे 1 to 5 तक हम लोग क्वेश्चन तो सोल्व कर चुके थे, लेकिन आप लोगों ने बोला है क्या सर 8 और 9 तक हम लोग बना चुके हैं। फिर आपको 9, 10, 11 नहीं बना है। सॉरी 9 आपको 11 नहीं बना है, फिर 14 के बाद बनाना है, ठीक है। चलिए कहाँ तक हम लोग 8 तक बना चुके थे, आप लोग 9th बनाना है। चलिए फिर आपको 13, 14 से शायद बनाना है ना, 14, 15, 16 और इससे बनाना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्या आपका 9 नंबर क्वेश्चन में करे, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज a particle going in a circle with the center at the proton. The proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb's attraction. In the ground state, the electron goes around the proton in a circle of radius इतना दिया हुआ है। Find the speed of the electron in the ground state, mass दिया हुआ है, charge of the electron। चलिए यह इलेक्ट्रॉन आपको पता है, जैसे आपको हाइड्रोजन एटम में एक ही आपको प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन अपने क्या आपको ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। ये ऑर्बिट उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है, r इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम यह दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन है यह, यहाँ देखो माइनस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर क्या प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होता है, प्लस ई, यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों के बीच का क्या है रेडियस, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। आपको पता है यह पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्स फोर्स, जब कूलम ने दिया था दो चार्ज के बीच का फोर्स, कूलम्स फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है इसको। F इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह फोर्स सेंटर क्यों लगता है, तो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो गया, क्योंकि सेंटर क्यों खींच रहा है निगेटिव चार्ज को। ये किसके बराबर हो जाएगा, mv² बाई आर। के का वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁹। चलिए Q1 का वैल्यू दोनों तो क्या एक ही, आपको पॉजिटिव में निगेटिव में तो नेचर नहीं लिया जाता है, फोर्स में डायरेक्शन दिखाया जाता है। 1.6 इंटू 10⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आपका आर डिस्टेंस कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 का पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मास आपको पता है दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन का मास। कितना है, ठीक है उतना ही है, चार्ज भी ठीक है। मास आपका कितना, आपको 9.1 इंटू 10⁻31। इधर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, न्यूमेरिकली सोल्व करने वाला है। एम हो गया, वी निकालिए हमको, आर तो वही है 0.53 10 का पावर -10 हो गया। ये कितना होगा आपका 2.56, ये कितना होगा -19 कितना होगा -38, 9 हो गया, बोलिए -29 बाई एक तो कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर है 0.53 10 का पावर -10
का स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल इससे इसे एक तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताइए, स्पीड इलेक्ट्रॉन कितना से चक्कर लगा रहा है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 2.56 10⁻⁻29 बाई कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 कितना है, 0.53 गुना 10⁻−10 मीटर हो गया वी स्क्वायर। ठीक है, -10 और -31 कितना होगा, -41, ऊपर जाकर +41 हो जाएगा। फिर आपको यह 2 पॉइंट से 2 डिजिट है, कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, ये एक रह जाएगा तो ये -32 कर दिया जाए, -32 सही कितना होगा, -42 ऊपर चला जाएगा, +42 हो जाएगा। 9 इंटू 256 10⁻−19 आई क्या हो गया, 10⁻+42 42 हो गया। ठीक है, अब बाई कितना हो गया, 91 हो गया, वी स्क्वायर बराबर, ये बताइए ये कितना आपको हो गया, 9 256 कितना हो गया, 42 में से उठ गया तो आपका कितना, आपको 13 हो जाएगा, 10⁻13 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 9153 तो v बराबर अंडर रूट ले लीजिएगा, 9 256 10⁻13 हो गया बाई 9153 सोल्व कर लीजिएगा, 9 का बाहर हो गया 3 हो जाएगा, 256 का कितना हो जाएगा आपका 16 16 256, ये 13 है, तो इसको हम लोग क्या करें, ऐसा करें 91 53 है, अंदर सोल्व करने के लिए क्या बना दे, 2 2 4 गो है तो 5 गो जीरो इसका ले लिया जाए, 5 गो जीरो लेंगे, 1 2 3 5 5 गो जीरो ले लीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 5 गो जीरो ले लिए तो आपका कितना हो गया, 10 का पावर बोलिए 5 गो है तो 8 होगा, 10 का पावर 8 कितना होगा, ये गुना कर लीजिएगा, 91 91 गुने 53 10 का पावर 8 का 4 हो गया, 16 48 गुने 10 का पावर 8 का क्या हो गया, 10 का पावर 4 हो गया। अब रूट में क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा आप लोग, को जीरो 5 गो जीरो दोनों से गुना करके भाग देकर पॉइंट आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, उतना से गुना करके आप आंसर लिख दीजिए, इतना मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ये कौन सा नंबर था, 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सोल्व किया हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोगों ने 10 और कहा कि 11 सर बना चुके हैं, 10 11 बना चुके हैं, 12 से हम लोग चले। चलिए क्या कर रहा है 12 में, ए मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन एलपी रिकॉर्ड ना जी, लाउड स्पीकर जो रिकॉर्ड होता है, डिस्क रोटेटिंग ऑन ए टर्न टेबल इतना रिवोल्यूशन पर मिनट, द डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज इतना, so that friction coefficient between the robot and mosquito is greater than क्या पाई स्क्वायर बाई 81, पर टेक जी इक्वल टू 10, ठीक पर जी का वैल्यू आप 10 लीजिए, पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है, मॉस्किटो एक मच्छर है जो कहाँ बैठा हुआ है, लेनी जो आपको जो साउंड का रिकॉर्डिंग होता है उस पर बैठा हुआ है, जिसका कितना रिवोल्यूशन 33 पर इतना रिवोल्यूशन पर मिनट से रिवोल्व कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ मॉस्किटो जो बैठा हुआ है सेंटर से कितना 10 सेंटीमीटर है, और फ्रिक्शन को जब कह रहा है
कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपका कितना होना चाहिए, दिखाने के लिए कह रहा है। ठीक है, वहीं पर चलिए कौन, यह प्रॉब्लम नंबर 9 था। प्रॉब्लम क्या था बोलिए, 9 नंबर हम लोग बनाए थे। चलिए और है कि ये आपका क्या है, एलपी रिकॉर्ड है। सेंटर से 10 सेंटीमीटर पर क्या आपको एक मॉस्किटो बैठा हुआ है। आइए रिकॉर्डिंग नाच रहा है कितना से, 33 इंटीजर 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट से नाच रहा है, चक्कर प्रति मिनट है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको निकालने के लिए इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कह रहा है, बताइए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। आपको पता है इसको स्टेशनरी रहने के लिए, यहाँ पर मॉस्किटो है, इसके बीच का फ्रिक्शन किधर काम करता है, सेंटर क्यू एफएस ना। ये किसके बराबर होना चाहिए, रिकॉर्डिंग नाचेगा, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर काम कर रहा होगा, कितना काम करेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर से। यह इसके बराबर होना चाहिए, तभी यह मॉस्किटो आपको स्टेशनरी रहेगा, ना तो यह इधर की ओर फेंक देगा उसको, बाहर की ओर क्या आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, या आपको घूमे उसके रिकॉर्डिंग के साथ तभी चक्कर लगा सकता है जब रोकने वाला अंदर फोर्स क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है, बाहर तो आपको क्या, आपको फेंकने वाला फोर्स क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर, दोनों बराबर होगा, बैलेंस रहेगा, तभी मॉस्किटो रिवॉल्व कर सकता है उसके साथ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, एम कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या होता है, पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एन इक्वल टू क्या होता है, एम जी। ये कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस इक्वल टू कितना लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए आपको पता है ओमेगा इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आपको है, 30 इंटीजर 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक सेकंड क्या करते हैं, ये 100/3 बाई 60 से करेंगे, डिवाइड करेंगे, पर सेकेंड हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना होगा आपका 3, तो 5/18 हो जाएगा। इतना क्या होगा, ये आपका रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 60 से डिवाइड कर दिए हैं, सेकेंड हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी, बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn, 2πn, एन का वैल्यू कितना है, 5/18, तो कितना होगा 10π, अब बाई क्या होगा 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अब यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे ना, या वैल्यू को रख दिया जाए, ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो म्यूएस का वैल्यू कौन आ रहा है बताइए, तो बोलिए म्यूएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होगा आपका, म्यू एस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ओमेगा कितना है
10π/18 का स्क्वायर। आर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बटा कितना हो गया, 100 मीटर में बदल दिए। जी का वैल्यू 10 है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, 100π² बाई क्या होगा बोलो, 18 का स्क्वायर, 18 × 18 ये हो जाएगा जी, 18 × 18 आई कितना आपको 10 हो जाएगा, 10 × 10 यहाँ पर हो जाएगा, इसे कट जाएगा ना। तो क्या आपको देखो तो कहीं गलत तो नहीं कर दिए। कितना रेवोल्यूशन पर मिनट है ना जी, क्या आपको 33/3 पर मिनट, ठीक है। 3 छोटा है क्या, इतने जीरो है, 2 × 5 = 10 है, देखो तो इसको नहीं कटा है, 2 × 5 = 10 और 2 तिहाई, तब नहीं 9 ना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 9 हो गया, कितना हुआ 10π/9 हो गया, 9 × 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 × 9। तो म्यू एस का वैल्यू कितना हो गया, म्यू एस का वैल्यू बोलिए, म्यू एस का वैल्यू π² / 81 हो गया, यही ना प्रूफ। जब भी वैल्यू रहना चाहिए यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जितना ही ज़्यादा होगा ये बॉडी को रोक कर रखेगा, अगर इससे कम होगा तो ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर को फेंक देगा, तो उसको उसके साथ मॉस्किटो को अगर नाचना है इससे ग्रेटर होना चाहिए वैल्यू, यानी एफ एस का वैल्यू या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ही ज़्यादा यहाँ होगा तो रोक कर रखेगा सेंटर की ओर, उसको भागने भूगने नहीं देगा, नहीं तो इसे छोटा पड़ जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कमजोर होगा तो क्या कर देगा, उसको उड़ा देगा, इसलिए कोई उसे ज़्यादा ही होना चाहिए, प्रूफ कीजिएगा। इसलिए यहाँ पर π² / 18 लिख कर स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन π² / 18 हो गया। 13 नंबर पर है, सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार taking a turn of radius 10 centimeter at a speed of 36 km. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if the angle does not change during the turn. हो रहा है एक सिंपल पेंडुलम है जो कार में लगा हुआ है, कौन सा नंबर है आपको, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या आपको 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, कोई कार है, ये क्या लगा हुआ है, एक पेंडुलम कोई लटका हुआ है, एक पेंडुलम यह लटका हुआ है, माने जैसे घड़ी का होता है तो पेंडुलम, यहाँ पर एक रस्सी है उसमें कोई बॉडी है लटका हुआ, पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब यह भी से चल रहा है इस पर क्या लगता है, सेंटर की ओर, जब भी टर्न करेगा ना तो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूज, क्या सेंट्रीफ्यूज माने जब भी वो टर्न करेगा तो उस पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना लगता है, एम यहाँ पर v² / r। तो कह रहा है कि बताइए यह आपको ऐसे हो जाएगा, ये कुछ एंगल बना देगा, आपको क्या होगा, कुछ एंगल बना देगा, क्योंकि यही क्या करेगा, आपको टर्न करेगा तो कुछ ये एंगल से यह क्या आपको स्ट्रिंग आपको एंगल बना देगा, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, एंगल जब बनाएगा यह, तो आपको पता होना चाहिए इस पर क्या रस्सी में क्या काम करता है, टेंशन, इधर काम करेगा टेंशन, तो टेंशन टेढ़ा हो जाएगा तो दो भाग में काम हो जाएगा, एक इधर की ओर टेंशन टी इधर है, सेंटर की ओर इधर काम कर रहा है रस्सी के तरफ, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक सेंटर की ओर लगेगा, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा बन जाएगा,
टी टेढ़ा हो गया है तो इधर काम करेगा टी कॉस थीटा, इधर क्या होगा टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा किधर काम करेगा सेंटर की ओर, टी कॉस थीटा जो वेट को बैलेंस करेगा एम जी, यानी टी कॉस थीटा ये वेट को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर के बाद टी साइन थीटा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब स्थिर अवस्था में हो तब क्या होगा टी साइन थीटा बराबर कितना होता है एम जी स्क्वायर बाई आर, मतलब बैलेंस रहेगा, फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा होगा, टी कॉस थीटा उसके वेट को रखेगा बैलेंस। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें बोलेंगे, एंगल को हमें बताइए, सेम हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टी से टी, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, जो पहले भी प्रूव किए थे, तो थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर। इस तरह से हम लोग क्या करें, ये आपको 30 नंबर क्वेश्चन था। अब क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितना है 1 मीटर, हैज मास 100 ग्राम, स्पीड कितना से है 1.4 मीटर पर सेकेंड एट द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। कौन सा नंबर क्वेश्चन है अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यह कोई सिंपल पेंडुलम है, बॉब है, ये क्या कर रहा है ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, तो कह रहा है क्या कितना मीटर पर सेकंड से 1.4 मीटर पर सेकंड से चक्कर लगा रहे हैं, तो कह रहा है हाँ लोएस्ट पोजीशन पर ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, यह लोएस्ट पोजीशन में बताए हुए हैं, जब वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे कोई चक्कर लगाता है तो बताओ लोएस्ट पोजीशन पर कितना टेंशन होता है, टेंशन पढ़ाए हुए हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोएस्ट पोजीशन वर्टिकल सर्कल में, इन वर्टिकल सर्कल, इन वर्टिकल सर्कल में पढ़ाए हुए जाए, कॉपी में देखना सब वर्टिकल सर्कल पढ़ा, उदग्र वृत्त में रस्सी में तनाव टी बराबर पढ़ाए हुए देखिएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर पढ़ाए हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पर होता है एम जी प्लस एम, और सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। देखिएगा कॉपी लट कर, जब सर्कल में ऐसे चक्कर लगाता है वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता है तो लोएस्ट पोजीशन पर कितना है टी बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर, हाईएस्ट पोजीशन पर टॉप पोजीशन पर टी इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को केजी में बदल दीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा, जी का वैल्यू क्या आपको 10 रख लीजिए, एम मतलब 100 ग्राम, इसमें क्या है 1000 से भाग दीजिए 1000 केजी में बदलने के लिए, भी कितना स्पीड से चक्कर लगा रहा है बोलिए 1.4 से, रेडियस कितना है 1 है, 1.4 से तो 1.4 का स्क्वायर हो गया, और रेडियस कितना है 1 मीटर है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो ये 3 जीरो है, तीनों जीरो क्या होगा कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 1, आई 1.4 का स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो जीरो बचा हुआ है तो 1.96 हुआ बाई 10 हुआ, बोलिए कितना हो जाएगा 0.196 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1.196, इतना क्या न्यूटन हो गया, अप्रॉक्स में आप क्या लिख सकते हैं इसको 1.2 न्यूटन लिख सकते, हो गया। ये कौन सा नंबर था आपको 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर कहा है, सपोज द बॉब ऑफ द फ्री, वही क्वेश्चन को करें 14 नंबर में,
Previous problem has a speed 1.4 meter per second when the string makes an angle 0.2 radian with vertical. Find the tension in उस समय कह रहे हैं बताइए। आपको पता है किसी इंस्टेंट पर टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होता है? किसी इंस्टेंट पर टेंशन कौन सा नंबर हो गया आपको? 15 नंबर क्वेश्चन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पढ़ाए हुए हैं, देखना इस वर्टिकल सर्कल में। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एंगल थीटा। टी इक्वल टू कितना होगा? एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर। पढ़ाए हुए देखना सब। तो कह रहा थीटा छोटा है, थीटा छोटा होने पर तो ऐसे 1 होता है, लेकिन कह रहा है कि लगभग बहुत छोटा 0.2 रेडियन बना रहा है, तो वहाँ पर कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है। वो दिया हुआ है कॉस थीटा का वैल्यू हुआ कितना है? कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। कह रहा है थीटा का वैल्यू छोटा होने पर ही वैल्यू दिया हुआ है। ये कितना आपका? एम जी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पुट कर देना है। एम कितना आपको? 100 ग्राम है, तो केजी में बदलिए। बोलिए 1000 से। जी का वैल्यू 10 रख लीजिए। 1 माइनस थीटा का वैल्यू 0.2। थीटा का इस तरह से फिर भी तो रेडियन में होता ही है, तो 0.2 का स्क्वायर बाई 2 हो गया। प्लस एम क्या हो गया? 100, उसको केजी में बदल दीजिए। 1000 से डिवाइड कर दीजिए। भी 1.4 है का स्क्वायर हो गया। आर का वैल्यू आपका 1 रख लीजिए। सोल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये तीनों कैंसिल हो गया आपका। 1 माइनस 0.04, 2 से डिवाइड कर 0.04 में 2 से डिवाइड कर तो 0.02 हो जाएगा। यह होगा इतना वैल्यू। आई कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 1/10 हो गया। फिर 1.96 हो गया। बोलो कितना हो जाएगा? ये आपका बोलेंगे कितना होगा? 0. कितना होगा? 98। कितना होगा? 0.98। क्या ये कितना होगा? प्लस 0.196 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए। आपको ये 6 हो गया, 9 9 8 17 हो गया। फिर 9 1 10 1 9 1 क्या 10 1 11 हो गया। आपको 1.176 हो गया। ठीक है, 1.18 भी लिख सकते हैं, इसको 1.18 लिख सकते हैं। इतना न्यूटन हो जाएगा। यह हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या है, आज क्वेश्चन हम लोग क्या 18 नंबर तक सोल्व किए। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।